जय मां गंधर्वपुरवासिनी मां पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप जीवन में बहुत परेशान हैं, जगह जगह भटक चुके हैं, लेकिन परिणाम सुन नहीं रहा है, आपको आपकी समस्याओं का हल नहीं मिला है, तो आप निराश ना होइए। मां पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के आप स्वयं साधक बने और अपनी साधनाओं के माध्यम से जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करें। परेशान सभी है, दूसरों के भरोसे पे बिल्कुल भी ना रहे। भक्तजनों, जय मां पीताम्बरा, जय मां बगलामुखी। आज हम जानेंगे मां बगलामुखी की शक्तिशाली योगिनी साधनाओं के बारे में। किसी भी महाविद्या की साधना करने से पहले, किसी भी शक्ति की आराधना करने से पहले योगिनियों के आशीर्वाद की, उनकी कृपा की परम आवश्यकता होती है। साथ ही योगिनियाँ साधकों के योग क्षेम के लिए होती है, अर्थात साधक जो साधना कर रहे हैं उस साधना में उनकी जरूरतों को पूरा करने और साधना में आने वाले विघ्नों को दूर करने में सहायक सिद्ध होती है। योगिनियाँ साधकों की सहायता तो करती है, लेकिन अगर कोई साधक गलत तरीके से साधना कर रहा है, जो साधना के नियम हैं, जो उसका पालन नहीं कर रहा है, तो साधकों को उचित दंड भी देती है। इसीलिए श्री बगलामुखी साधना को कवच के साथ में विधिवत करना चाहिए और बिना दीक्षा संस्कार के कभी भी किसी भी मंत्र साधना को नहीं करना चाहिए, नहीं तो मां बगलामुखी की योगिनियाँ साधक का रक्तपान करती है। भक्तजनों, 64 योगिनियों का नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में जो दिव्य अनुभूति होते हैं, उसी वही दिव्य अनुभूति हमें महामाई से, भगवती से, माँ बगलामुखी से और अन्य महाविद्याओं से भी जोड़ती है। किसी भी शक्ति की आराधना साधना में 64 योगिनी नित्य की पूजा किया जाना बहुत ही जरूरी भाग है। साधना का यह जो 64 प्रकार की योगिनियाँ हैं, यह दिव्य योग के नाम से जानी जाती है। इनका एक नाम दिव्य योग है, इसीलिए इस दिव्य योगा आदि के नाम से 64 योगिनियों का नाम है, जिनकी साधना, जिनकी प्रत्येक पूजा साधना शक्ति की आराधना करने से पहले की जाती है। लेकिन बात इतनी नहीं है, जो महाविद्या है 10 महाविद्या, इन 10 महाविद्याओं की पूजा या साधना करने से पहले 64 योगिनियों से की साधना करना बहुत आवश्यक होता है। जब हम 64 योगिनियों की साधना आराधना करते हैं तो वो हमारी इच्छाओं को, हमारी मनोकामनाओं को शीघ्रतापूर्वक पूर्ण करती है और माँ की सेवा में कोई सी त्रुटि होती है तो वो उसमें भी सहायता करने लगती है, जब हमारा निर्मल भाव होता है। मां पीताम्बरा बगलामुखी की जो योगिनियाँ हैं, वे उसके हितार्थ भी कार्य करती है और अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसको दंड देने के लिए भी तत्पर रहती है। इनका जो मुख है वो गिद्ध के समान है, इनकी 8 भुजाएं हैं, इनका रंग पीला है और इनका भोजन मांस और मदिरा का यह भोजन करती है और स्वभाव से यह बड़ी उग्र है। इस तरह से ये जो लाका योगिनी है, यह महामाई भगवती पीताम्बरा की सेवा में सदैव तत्पर रहती है, साधकों के ऊपर अपने अनुग्रह और कृपा बरसाती रहती है। माँ का जो नाम है बगलामुखी, वह भी इनके नामों के अनुसार ही निर्मित हुआ है। ऐसे ही भी
और जो बला का लाखनी लिया गया है। विशिष्ट साधक है जो मानव परंपरा से गुरु परंपरा में जो साधक आते हैं, जिनका नाम गगनानंद नाथ है, उनका जो बगला शब्द के दूसरा अक्षर है वो गा उन्हीं गगनानंद नाथ से लिया गया है। इनकी योगिना बड़ी अद्भुत और शीघ्र प्रसन्न होने वाली है। बस शर्त यही है कि हम संकल्पबद्ध तरीके से और गुरु सानिध्य में इनकी योगिनियों को पूजा पाठ करें, उनकी सेवा करें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो भी समस्या है वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। लेकिन विशेष ध्यान रखें कि इन महाविद्याओं की जो योगिना होती है वो थोड़ी उग्र भी होती है, इसीलिए बिना गुरु सानिध्य में इनको नहीं करना चाहिए। माँ पीताम्बर बगलामुखी की साधना आराधना संबंधित जानकारी हेतु या माँ की दीक्षा लेनी हेतु माँ के दिव्य दरबार में संपर्क कर। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।